चलिए भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास शुरू हो गई है पार्टनरशिप। आज बेसिक क्लास है, इस क्लास के थ्रू आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और स्टार्ट करना है आज पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप आप सब नाम से ही सीख रहे हैं, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि साझा, साझा मतलब पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनर आप सब अपनी दैनिक दिनचर्या में आप सब पार्टनर का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। कहते हैं यार ये मेरा पार्टनर, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है। तो अगर कोई बिजनेस शुरू होता है, कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो उसमें दो लोगों ने मान लीजिए साझा किया, दो लोगों ने व्यवसाय शुरू किया मिलकर। अब इस व्यक्ति ने 10,000 रुपए लगाए और इसने 20,000 रुपए लगाए, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये पूरे साल भर अपना पैसा लगाए रहा, लेकिन इसका मूड खराब हो गया और इसने अपना पैसा वापस कर लिया। कितने समय बाद? मान लीजिए 5 महीने बाद इसने वापस कर लिया। तो ये बताओ इसका जो 20,000 रुपया है ये 5 महीने तक ही तो लगा रहा, 5 महीने तक लगा रहा, तो इसलिए 5 का गुणा कीजिए। और यहाँ इसका पैसा तो पूरे महीने लगा रहा, पूरे साल लगा रहा, तो साल मतलब 12 महीने। अब बेटा हमेशा प्रॉफिट जो होता है, ये समझिए कोई व्यवसाय अगर शुरू करता है तो उसे प्रॉफिट तो चाहिए, सब कुछ प्रॉफिट की वजह से ही तो होता है। तो प्रॉफिट अगर चाहिए तो हमेशा प्रॉफिट जो होता है वो रेशियो से ही निकाला जाता है। हम देखेंगे किसका क्या रेशियो बन रहा है, ठीक है, कौन किस रेशियो में है। तो यहां से हम अगर इसको वैल्यू काट दें तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल, 2 6 12। देखो रेशियो क्या निकला, 6 और 5 का। रेशियो क्या निकला भाई, 6 और 5 का। जो भी व्यवसाय में लाभ हुआ है उसका छठा हिस्सा ये लेंगे और 5वां हिस्सा ये लेंगे। जैसे मैंने कहा कि अंत में 11,000 रुपए का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो इसमें बताओ ए का हिस्सा क्या है? तो बेटा ये ए था और ये बी था, तो ए का हिस्सा बोल रहा है ना, तो ए को ऊपर कर दीजिए और अपॉन में दोनों का ऐड कर दीजिए। 6 5 11। क्यों भाई? क्योंकि दो लोग बिजनेस में शामिल थे तो अपॉन में 11 किया और आपने 11 कम 11 मतलब 6,000 रुपए प्रॉफिट कौन कमाएगा भाई? ए कमाएगा। बस यही खेल है इस पार्टनरशिप में, यही कुछ। बस आप रेशियो बना लीजिए। अगर अनुपात आपने बना लिया समझिए चैप्टर खत्म हो गया। अनुपात में ही प्रॉब्लम आती है। कभी कोई 4 महीने बाद आता है, कोई 4 महीने पहले चला जाता है, कोई 3 महीने के लिए पैसा लगाता है, कोई पूरे साल के लिए लगाता है, हो सकता है कोई 3 साल के लिए लगा रहा हो, कोई 2 साल के लिए लगा रहा हो। ये सारी चीजें समझनी है। यहां से इसने देखो ये जो 10,000 था, ये जो 10,000 था और ये 20,000 लिए हुए था। बेटा ध्यान देना, इसने क्या किया, इसने स्टार्टिंग से पैसा लगाया लेकिन और 1 साल बाद कुछ प्रॉफिट हुआ। तो बेटा बिजनेस कितने साल तक चला इन लोगों का? 1 साल ना, और 1 साल बाद कुछ प्रॉफिट कमाया। बेटा 1 साल की बात हम कर रहे हैं, तो ये तो 12 महीने तक इसने लगाया, लेकिन ये कब आया है 2,000 रुपए लेकर? बी आया है 4 महीने बाद। तो बेटा इसका पैसा कितने महीने के लिए लगेगा? भी 4 महीने बाद आया है बेटा, आया है। तो जब 4 महीने बाद आया है और 12 महीने की बात हो रही है तो इसका पैसा सिर्फ 8 महीने लगेगा। ये चीजें आपको समझनी है। इन चीजों को समझकर आप रेशियो बनाएंगे। मान लीजिए व्यवसाय 2 साल का हुआ होता तो इसने 24 महीने पैसा लगाया, ठीक है, और ये 4 महीने बाद आया है तो इसका भाई देखो 2 साल में 24 महीने होते हैं और 4 महीने बाद आया है तो इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ 20 महीने लगेगा। और यहां से हम बनाएंगे रेशियो। समझ में आ रही ना चीजें? चले हम क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है। आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है दो साझेदार। देखिए दो साझेदार क्वेश्चन है, दो साझेदार एक व्यवसाय, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपए तथा 10,500 रुपए का निवेश करते हैं।
देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चनों की तरफ भी बढ़ेंगे। धीरे धीरे चीजों को समझो, धीरे धीरे समझोगे तो ज्यादा समय तक चीजें रहेंगी। लाइक मार दो भाई। वर्ष के अंत में देखो, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में 6500 रुपए, 6500 रुपए लाभ में से दूसरे साझीदार को कितना लाभ के रूप में प्राप्त होगा। चलिए भाई, लाभ के रूप में प्राप्त होगा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ दो साझीदार हैं, मैंने माना ये ए है और ये एक बी साझीदार है। बेटा ए कितना रुपया लगा रहा है, 9000। ध्यान देना, पहले इनके रुपए देख लो, 9000, और ये लगा रहा है 10,500। ठीक है बेटा, 10,500 लगा रहा है। देखिए कैसे भाई, इन्होंने 9000 लगाया, इन्होंने 10,500 लगाया। कह रहा वर्ष के अंत में 6500 लाभ मिला है। लाभ कितना है बेटा, साइड में लिख लिया जाए 6500। लाभ 6500 है ना, 6500 है। अब हम इस लाभ से हम किसी का हिस्सा तभी निकालेंगे जब रेशियो बन चुका होगा। क्लियर, रेशियो बनाना है तो देखो जरा दूसरे साझीदार को, यहाँ कुछ नहीं कह रहा कि कौन कितने समय तक पैसे लगा रहा है, मतलब दोनों ने पूरा लास्ट तक पैसा लगाया है। दोनों ने क्या किया, लास्ट तक पैसा लगाया है ना। तो देखिए इसने 12 महीने तक पैसा लगाया होगा और इसने भी 12 महीने तक पैसा लगाया होगा, और रेशियो हमें बनाना है तो 12 से 12 काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। बेटा क्या रेशियो निकला, ध्यान दो, इसका 6 और इसका 7। और कह रहा है कि दूसरे साझीदार को, देखो दूसरा तो ये है ना, तो इसको ऊपर कीजिए और टोटल दोनों का नीचे, 7 6 13। समझ में आया, बताओ भाई, समझ में आया ये। अब देखो 13 पच्चे 65 और 7 पन्ना 3500 आपका आंसर हो गया। तो ये चीजें बताइए भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे, परेशान मत होना। हर एक टाइप कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको आएगा, सबको मैथ आएगी, ये मेरा वादा है, सबको मैथ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। 3 भागीदार, देखो 3 लोगों को मैं ले आया हूं भाई। 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000 रुपए तथा 2500 रुपए, ठीक है, 2500 रुपए और 1000 रुपए और 1000 रुपए। देखो 3 लोगों ने, एक ने 2000, एक ने 2500, एक ने 1000 रुपए लगाते हैं। ठीक है, तीनों ने अलग अलग लगाया है बेटा, ध्यान देना, लगाते हैं। लाभ कितना मिल रहा है, लाभ 880 रुपए। लाभ 880 रुपए होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। देखिए जरा, 3 भागीदार एक व्यवसाय में, देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसने 2000 लगाया, इसने 2500 रुपए लगाए और इसने 1000 लगाया, लेकिन बेटा कितने महीने के लिए, सबने 12-12 महीने के लिए लगाए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 भागीदार इतने इतने लगाते, लाभ 880 रुपए। अंतिम भागीदार को कितना मिलेगा पता नहीं, टाइम कितना है, लेकिन सबने इक्वल लगाया है। सबने क्या किया है, सबने बराबर लगाया है, तो हमें टाइम लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने टाइम नहीं कहा। अब हम क्या कर दें, रेशियो बना दें। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल, समझ में आ रहा है। देखो जरा, 5 से 5 चौको 20, 5 25, 5 दूनी 10, रेशियो क्या निकला, 4 5 2 का। बेटा लाभ जरा देख लो कितना है, 880 रुपए। इसी से तो हमें तीसरे व्यक्ति का निकालना है, तो तीसरे का इसका निकालना है ना, तो इसको ऊपर कर दो और अपॉन में 5 4 9 2 11 को नीचे कर दो और वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो जरा, 11 8 88, 8 दूनी 16 और एक ये जीरो था, तो 160 रुपए आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए ने 12 लाख का निवेश किया। ए ने रुपए 12 लाख का निवेश किया। ए ने रुपए 12 लाख का निवेश किया। एक व्यवस्था 5 माह बाद 5 माह बाद रुपए 9 लाख, देखो रुपए 9 लाख लेकर 9 लाख की पूंजी के साथ बी इस व्यवसाय में साझीदार हो गया। देखो बेटा यहां पर कुछ समय बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 माह बाद व्यवसाय में साझीदार हो गया। ठीक है, 5 माह बाद साझीदार हो गया। वर्ष के अंत साझीदार हो गया, यहां समझना, वर्ष के अंत में 4,41,600 रुपए लाभ में से बी का लाभ बताइए। किसका लाभ बताना है, बी का लाभ बताइए। देखो जरा, कह रहा है ए जो है ये ए है और ये बी है। बेटा ये 12 लाख लेकर आ रहा है, ये कितना ला रहा है, 12 लाख, और ये 9 लाख लेकर आ रहा है। ठीक है, और देखो जरा ए तो पूरे टाइम तक लगा रहेगा भाई, ए ने स्टार्ट किया है, लेकिन बी जो है वो 5 माह बाद आया है। तो अगर बेटा 5 माह बाद आया है तो ये कितने महीने के लिए अपना पैसा लगा रहा है, 5 महीने बाद आ रहा है, और साल भर के लिए व्यवसाय किया गया है। तो 5 महीने बाद आया तो इसका पैसा सिर्फ 7 महीने के लिए लगेगा। बताओ भाई, 7 महीने के लिए ना, और इसका तो 12 महीने। अगर हम रेशियो बनाए तो 5 जीरो से 5 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। देखो जरा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 चौको 16, और ये एक रेशियो आ गया 16:7 का आपने रेशियो बना दिया। समझ में आ गई चीजें। अब जरा चलते हैं इस ओर। देखो जरा, लाभ क्या है, 4,41,600। इसमें किसके बारे में बोल रहा है, बी का हिस्सा बताइए। तो बी का तो 7 है ना बेटा, तो 7 को ऊपर कर दो और अपॉन 16 और 7 को जोड़ दीजिए तो 23 आ गया। 23 आ गया अपॉन में। अब 23 का भाग दे दीजिए बेटा, 23 का क्या करना, भाग दे देना है। तो 192, देखो 23 का भाग कितने बार जा रहा है, 192, और ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लगा दिए। अब बेटा 7 का गुणा कर लीजिए इसमें 192 डबल जीरो में। देखो 7 दूनी 14, 7 नवा 63, 63 एक 64, 7 एकम 7 6 13, और ये 2 जीरो 13 4 4 डबल जीरो, आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये समझ में आ गया भाई सभी को। तो याद रखना, जितने महीने के लिए वो व्यवसाय में अपना पैसा लगाता है, रेशियो हम उसी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 3 ग्वाले। देखो जरा, 3 ग्वाले ए बी सी मिलकर एक चारागाह रुपए 26,600। ठीक है, एक चारागाह कितने में ले रहे हैं, किराए पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने, बी अपनी 16 गाय 6 महीने, और सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा, कितना किराया देना होगा। अब देखो बेटा, यहां पर कह रहा है बी को कितना किराया देना होगा।
तो जरा ध्यान देना। तो देखिए जरा 3 ग्वाले हैं बेटा, कौन कौन से हैं, ए बी सी है। देखो जरा, ए ने अपना 18 गाय 4 महीने चराई, बी ने 16 गाय 6 महीने चराई और सी ने 14 गाय 7 महीने चराई। तो बेटा हम इनका अगर रेशियो निकाल दें, क्यों, क्योंकि इससे हमें हिस्सा बताना है, किसी का साझा बताना है, ठीक है, किसी का हमें हिस्सा बताना है। तो जरा रेशियो काटने के लिए देखो कैसे हम काट सकते हैं। देखो जरा 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कोई वैल्यू नहीं कटेगी, तो 18 दूनी 36, 16 दूनी 32 और 7 सत्ते 49। रेशियो क्या निकला, 36 32 49 का रेशियो निकल कर आ गया। कह रहा है कि बी को कितना देना होगा। देखो बी को, तो बी के लिए बोल रहा है ना, तो बी को ऊपर करो, अपॉन में सबका टोटल नीचे, 9 2 11 और 6, 9 2 11 और 6 17, 1 बचा 4 1 5 3 8 और 3 11, ठीक है, 117। कुछ गलत हो गया बेटा यहाँ पर। बी ने अपनी 16 गाय 6 महीने चराई बेटा, 6 महीने चराई हैं। देखो यहाँ 3 आएगा और ये 48 रेशियो बनकर आ गया है। क्या आया रेशियो, 48, 36 48 49, ठीक है। तो जब जोड़ा बेटा तो कितना आ रहा है, 133। देखो 133 और ये ऊपर क्या है 48, ठीक है। और इनटू किससे हमें बी का हिस्सा निकालना है, तो देखिए जरा हमें बी का हिस्सा 26 600 से निकालना है। 133 का 2 बार भाग जा रहा है, 48 दूनी 96, तो क्या निकल कर आया भाई, 9600 रुपए बी को देना होगा।